बात नहीं रहेगी और आपकी कोई नीच नुच वाली बात नहीं रहेगी। जो सरकार ने दिया है ये हर बिरादरी के लिए है, इसमें कोई बिरादरी नहीं है। ये तीर्थ है, जैसे हरिद्वार में हर बिरादरी नहाती है तो आप यहाँ भी कोई भी जल सकता है, इसको कोई मना ही नहीं है। तो यहाँ मुझे मालूम चला कि ये दफनाए जाते हैं। तो मैंने इनसे बात करी, बैठक करी कि भाई ये जो व्यवस्था है तुम्हारी, क्योंकि आज सरकार की भी सोच है और हमारी भी सोच है कि भाई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। कोरोना संकट के चलते हुए लॉकडाउन ने देश, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सहित तमाम पहलुओं पर अपना असर डाला है। ऐसा ही एक बदलाव आया है नट समाज में। अनुसूचित जाति में शामिल नट समुदाय सदियों से कलाबाजी और गाने बजाने का काम करके अपना जीवन यापन करता आया है। घुमंतू जीवन जीने वाले ये लोग हिंदू जीवन शैली में आस्था रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गांव सलावा में नट समाज ने ये फैसला किया है कि अब शवों को दफनाने की जगह जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। समाज की इस महत्वपूर्ण बैठक में महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे। बैठक के दौरान लोगों ने कहा कि नट समाज के लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े। बैठक में मौजूद नट समाज के लोगों ने ये भी आशंका जताई कि अगर बाद में लोग हमारे समाज के शवों को जलाने से मना कर दें तब क्या होगा। हालांकि समाज के प्रधान ने कहा कि जब तक मैं हूँ भरोसा रखिए, मेरी बात समाज के लोगों से हुई है, सब आपके साथ खड़े हैं। तो यहाँ मुझे मालूम चला कि ये दफनाए जाते हैं। तो मैंने इनसे बात करी, बैठक करी कि भाई ये जो व्यवस्था है तुम्हारी, क्योंकि आज सरकार की भी सोच है और हमारी भी सोच है कि भाई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। तो इनके मनों में एक भाव था कि भाई शमशान तो ऊंची बिरादरियों के लिए बना हुआ है, हमारा क्या पता वहाँ नंबर आन दे अन्ना। तो मैंने की सुनो, कोई भी मंदिर है सारे जाओगे, और जो शमशान है वो सरकार का दिया हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसके बाद सभी लोगों ने इस फैसले का ताली बजाकर स्वागत किया। जिज्ञासा ये भी रही कि अगर लोग बाद में अपनी इस बात से मुकर जाएं तो क्या होगा। इसके जवाब में लोगों ने कहा कि समाज की मुख्यधारा में लौटने के बाद ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम और ईसाई समाज की तरह नट समाज में भी मौत के बाद लोगों को जमीन में दफनाया जाता था। मुरादाबाद में हुई पंचायत में फैसला लिया गया कि अब कब्रिस्तान में शवों को दफन नहीं बल्कि शमशान में चिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधान महेंद्र सिंह रंधावा ने कहा कि जब आप हिंदू हैं तो दफन क्यों होते हैं। हिंदू धर्म में समय के साथ हुए तमाम वर्ग विभेद में कई समुदाय अलग थलग पड़ गए और कुछ तो बेहद पिछड़ गए। हालांकि वक्त के साथ सामाजिक सुधार भी हुए हैं। मुरादाबाद में हुई ये पंचायत उस उपेक्षित समाज की थी जिसे नट समाज के नाम से जाना जाता है, और अपने इलाके में बसे हुए इन परिवारों का दुख दर्द समझते हुए ग्राम प्रधान पति महेंद्र सिंह रंधावा और नट समाज के मुखिया जयपाल की उपस्थिति में 1 घंटे से ज्यादा तक चली इस पंचायत में कहा गया कि आप हिंदू हो, हिंदू जीवन शैली और देवी देवता को मानते हो, अपने आप को छोटा मत समझो, कोई छुआछूत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। महेंद्र सिंह रंधावा ने नट समाज से कहा कि दफन होगे तो बीमारी के कीटाणु जमीन में फैलेंगे, लेकिन जब शरीर अग्नि में जल जाएगा तो उस शरीर के सभी जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। अब ये प्रधान जी कह रहे हैं हमारे का जहाँ शमशान घाट बना हुआ है तो आप हिंदू समाज में कैसे आ सकते हो तो हिंदू और आप दफन कर रहे हो तो आप हिंदू कैसे बन सकते हो। तुम्हारा नीले तो अलग ही है। इससे कि शमशान घाट बना हुआ है तो आप उनमें दफन मत करिए और आप वहाँ जलाइए। तो हमारा निर्णय था इनसे, प्रधान जी से, कि आप कह रहे हो और किसी ने मना कर दिया भाई तुम्हारी तो नट बिरादरी है, या तो हमारे बिजनियों का या किसी जाटों का या बड़ी जाति का हमारा ये शमशान घाट है, तुम्हारा शमशान घाट तो अलग बन सकता। तो हमारे प्रधान जी जाकर बोले ना ये कुछ छुआछूत नहीं रहेगी और आपकी कोई नीच नुच वाली बात नहीं रहेगी। जो सरकार ने दिया है ये हर बिरादरी के लिए है, इसमें कोई बिरादरी नहीं है। ये तीर्थ है,
जैसे हरिद्वार में हर बिरादरी नहाती है, तो आप यहाँ भी कोई भी जल सकता है, इसको कोई मना ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जब भी माना जाता है जब आदमी उसका संस्कार करता है। नट समाज के ज्यादातर लोग अब भी घुमंतु जीवन जीते हैं। अब उन्होंने शवों को दफनाने की परंपरा छोड़कर शवों को जलाने की परंपरा स्वीकार की है। नट समाज के लोगों को सरकार ने अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा है। लोगों ने नट समाज के मुख्यधारा से जुड़ने का स्वागत किया है। यही वो वक्त है जब हिंदू धर्म में तमाम जातियों और तथाकथित ऊंच नीच के भेद को छोड़कर एक अच्छे और एकजुट समाज का निर्माण करना चाहिए।